तो एक और मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हो चुका है जब ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी ने वापिस से टकराव दिखी और रोमन रेंस पूरी तरीके से बौखला गया। ब्लडलाइन वाला एंगल भी, सीएम पंक वापिस से माइंड गेम खेल रहे हैं। बहुत कुछ हुआ रॉ में, शॉर्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा रॉ था। शो की शुरुआत में देखने मिलता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आते हैं और साथ ही साथ अलग ही मूड में आए थे गुस्से वाले, क्योंकि लास्ट वीक जो हुआ था। पॉल आके कहते हैं जो तुम लोग ये ओबा और ओबा के चैंट्स लगा रहे हो, इसको सुन के ब्रॉक ऑलरेडी गुस्से से लाल हो चुका है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, ऐसा बहुत बार हो गया है, नए नए लोग आते हैं, लोगों को लगता है कि ब्रॉक को ढेर कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन आया, उसको ढेर किया ब्रॉक ने, गोल्डबर्ग आया, उसको भी ढेर किया, अंडरटेकर की स्ट्रीक भी किसने तोड़ी? ब्रॉक लेसनर ने। और हाँ, पॉल हेमन डीन एम्ब्रोस का नाम भी लेते हैं। डीन एम्ब्रोस आया, उसने भी क्या ही उखाड़ लिया। तो ब्रॉक के साथ ये होता रहा है, नया नया कोई आता है, हवा लेके आता है, बट ब्रॉक के सामने नहीं टिक पाता है। और वही ओबा फेमी कर रहे हैं। वो एक ओवररेटेड पुश रेसलर है, यानी ब्रॉक लेसनर ने, पॉल हेमन ने ओबा फेमी को ओवररेटेड कह दिया। अब आते हैं ओबा फेमी, हमेशा की तरह अनरियल पॉप मिलता है उनको, क्राउड इलेक्ट्रिक, और जो बच्चे लोग जो होते क्राउड में रिएक्शन दे रहे थे, ओबा का जो डांस है वो कर रहे थे। बहुत ही सॉलिड मोमेंट था। ब्रॉक और ओबा का फेसअप होता है, फिर से होली वाला मोमेंट हो जाता है। होली मतलब क्या, अगर आप WWE देखते समझ गए रहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद एक बार फिर से ब्रॉक और ओबा में हाथापाई होती है। ब्रॉक मारते हैं लात, F5 के लिए उठा भी लेते हैं, बट ओबा अपने पैर हिला रहे होते हैं, इसलिए ब्रॉक F5 नहीं दे पाते। ओबा उतरते ब्रॉक के कंधे से और ब्रॉक को रिंग के बाहर टॉप रोप से फेंक देते हैं। और ब्रॉक का रिएक्शन फिर से दिखा रहा था कि ओबा फेमी कोई साधारण सुपरस्टार नहीं है जिसको ब्रॉक लेसनर इजीली डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक बार फिर से ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर के ऊपर हावी दिखे। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट से बताइएगा। इसके बाद मैच देखने मिलता है जे ऊसो, जिमी ऊसो यानी ऊसोस का वर्सेस विजन का, लोगन पॉल और ऑस्टिन थियरी का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच अच्छा था, इसमें इतना कुछ था नहीं, फिर भी इतना खराब भी नहीं था। लोगन पॉल अपने ब्रेस नकल्स को यूज करने वाले होते हैं और बाजू में कोई तो लोगन पॉल के दोस्त थे, तो उससे बचाने के लिए LA नाइट आते हैं। तो फिर जे ऊसो ब्रेस नकल यूज करते हैं, लोगन पॉल को मारते हैं। ये मैच एंड होता है डिस्क्वालिफिकेशन में और ऊसोस ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया, बट मैच जीत गए डिस्क्वालिफिकेशन से विजन। फिर देखने मिलती है हमें बेकी लिंच, वुमेन्स डिवीजन की वन ऑफ द बेस्ट हील राइट नाउ। बेकी आकर कहती है कि तू जो समझ रही है ना एजे ली, तू पागल हो चुकी है, तू अभी भी उस डिवास एरा में है, बट वो डिवास एरा तूने बनाया था राइट, बट मैं वो हूँ जिसने डिवास एरा का मर्डर किया था। मेरी बेटी भी तेरा वो फालतू सा सॉन्ग जो है लाइट इट अप गाती रहती है, बट वो जानती नहीं उसकी माँ जो है ना वो ग्रेटेस्ट वुमेन्स रेसलर है, जो कि मैं नहीं कह रही, जैसा वो हमेशा कहती है, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड कह रही है और कह रही है। और वो कहती है कि ये जो टाइटल तेरे कंधे पे, इसको बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, हर दिन आई, लड़ी, और अब वो तेरे कंधे पे ये मुझे डिसगाइज करता है, चिढ़ चढ़ाता है। इसके बाद देखने मिलता है कि हमें एजे ली आती है, तुरंत रिंग में लड़ने आती है, बट बेकी लिंच चली जाती है पब्लिक वाले रिंग साइड वाले एरिया पे। तो एजे कहती है ठीक है, तू ये सब कर रही है, मुझे पता है क्यों कर रही है, तू जितने बार मेरे सामने आई है तू भगोड़ी भागी है और हारी है, तो एक बार क्यों फिर से ना हो जाए, मैं तेरे को रेसलमेनिया भगाऊं और हराऊं और ये चीज को हमेशा के लिए ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल रेसलमेनिया में एंड कर दूं। मैं तेरे को तेरा इंटरकॉन्टिनेंटल मैच रेसलमेनिया में देती हूँ। अब कहती है बेकी लिंच, अच्छा तूने कर दिया ना ये चीज ऑफिशियल, यही मैं चाहती थी, अब सुन क्या होगा। लास्ट टाइम जब तू रेसलमेनिया में लड़ी थी, तूने क्या किया था, तू उसके एक दिन बाद WWE छोड़ के चली गई थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, वो होगा मेरे हाथों, मैं तेरे को हरा दूंगी और तू फिर से WWE छोड़ के चली जाएगी और मैं WWE को तेरे से मुक्त कर दूंगी। इसके बाद देखने मिलता है जेवन एवंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच। जेवन एवंस का मैच है तो डेफिनेटली उसके अंदर अलग लेवल की हाई फ्लाइंग मूव्स होने वाले हैं, जो कि होता है क्या ही तगड़ा सुपरस्टार है, और जेवन एवंस ये मैच को बड़े इजीली जीत जाते हैं। फिर बैक स्टेज पॉल हेमन दिख रहे होते हैं और कहते हैं निक एल्डिस को कि नेक्स्ट वीक ऊसोस वर्सेस विजन का
एक स्ट्रीट फाइट मैच कर दे फिक्स। फिर आते हैं पॉल हेमन रिंग साइड पे, रिंग के अंदर आते और कहते कैसे ब्रॉक लेसनर भी चला गया आज ओबा के साथ फेस ऑफ के बाद, ब्रॉन्सन रीड नहीं आने वाला है और ब्रॉन ब्रेकर भी इंजर्ड है, वो भी नहीं आने वाला है। और ये सब हुआ है उस सेथ रॉलिंस की वजह से। तो सेथ रॉलिंस देख, मैं तेरे को मैच के चैलेंज करूं इसमें कोई लॉजिक रहेगा नहीं, तू मुझे बड़ी इजीली हरा देगा जैसे कि मेरी उम्र है। बट अगर तू मैन इनफ है तो यहाँ आके एड्रेस कर और तू बता तू आके रियल में मैन है कि नहीं। यानी पॉल हेमन उकसा रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को, सेथ आते हैं बट पुलिस उनको रोक रही होती है, सिक्योरिटी उनको रोक रही होती है और पॉल हेमन की जो चाल थी सेथ रॉलिंस को भड़काने की वो काम भी आती है। जब पुलिस सेथ को लेके जा रही होती है तो पॉल हेमन कहते हैं देख अब तू जाएगा जेल में, और जब तू जेल में जाएगा तो तेरी वाइफ जो है तेरे को डाइवोर्स दे देगी, और डाइवोर्स देने के बाद तुझे छोड़ने के बाद लॉकर रूम में जितने भी मर्द हैं सबसे शादी कर देगी। मतलब ये कितनी वाहियात लाइन कह दी है भाई पॉल हेमन ने कि सबसे शादी करेगी बेकी लिंच। वाह, मतलब इस लेवल का पर्सनल चीज़। अब बाद में कहते तेरी जो बच्ची है ना उसको तो मैं अडॉप्ट कर लूँगा, उसका तू टेंशन मत ले। अब इतनी गंदी बात कहने के बाद सेथ रॉलिंस रुकते नहीं है, रिंग के जो एंट्रेंस वाले एरिया से वहाँ आते हैं, अटैक करते हैं बॉल पे, बट सिक्योरिटी रोक लेती है वापिस से सेथ रॉलिंस को। बट पॉल हेमन हंस रहे होते हैं कि उन्होंने इस बार सेथ रॉलिंस के माइंड में घुस के उन्हें फ्रस्ट्रेट कर दिया है। तो पॉल हेमन रियली माइंड गेम्स खेल रहे हैं सेथ रॉलिंस के साथ और ये देखने में मजा भी आया। फिर देखने मिलता है बेली और लायरा वाल्किरिया वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का मैच। अच्छा मैच था ये, लायरा और बेली ने बड़े अच्छे से ये मैच जीत लिया और ये भी कह दे कि नेक्स्ट वीक वो चाहती है नाया जैक्स और लैश लेजेंड से लड़ना टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बैक स्टेज फिर देखने मिलते एडम पियर्स और ईशो स्पीड, यूट्यूबर ईशो स्पीड, नहीं जानते तो सर्च कर लीजिए आप जान जाएंगे। और वहाँ पे आते पेंटा अपना बॉक्स सिखा रहे होते हैं ईशो स्पीड को। ईशो स्पीड कहते कैसे उन्होंने आज ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस ऐसे लोगों को देखा। इतने में आते डैनहाउजन और वो ईशो स्पीड को भी श्राप दे देते हैं। अब वो श्राप दे रहा क्या है, तो ये एक ट्रेंड है डैनहाउजन का, वो सबको आके श्राप देते रहते हैं। तो ये छोटा सा सेगमेंट था जो कि फनी था। फिर था डोमिनिक वर्सेस पेंटा का मैच इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। डोमिनिक के साथ हॉट लिव मॉर्गन भी आती है बट लिव मॉर्गन पे अटैक करती स्टेफनी वैक्योर और ये ब्रॉल होती है। बैक स्टेज भी उनके एंट्रेंस वाले एरिया पे भी छोटी सी ब्रॉल थी। बाद में मैच शुरू होता है पेंटा और डोमिनिक का। डोमिनिक अपने हील टेक्निक्स तो बहुत यूज़ करता है पर जीतते आखिर ने पेंटा ही है। मैच के एंड में, मैच एंड होने के बाद फिन बैलर भी आते हैं, जेडी मैकडोनम और डोमिनिक दोनों की धज्जियां उड़ाते हैं। यानी यहाँ से डोमिनिक वर्सेस फिन बैलर रेसलमेनिया में होने वाला है, ये दिख रहा है। इसके बाद हमें देखने मिलता है सीएम पंक आते हैं, शो का मेन इवेंट होता है। सीएम पंक आकर कहते हैं रोमन और उसकी फैमिली कभी भी कुछ भी चीज अकेली करती नहीं है, उन्हें एक दूसरे की हेल्प करती है। और ये जितने भी समोन जो बोलते हैं समोन इतनी महान है, ये कुछ महान नहीं है, ये एक दूसरे पर निर्भर है। यानी एक बार फिर से सीएम पंक उकसा रहे होते हैं पूरी की पूरी ब्लड लाइन को और कहते हैं कि रोमन रेंस ने मुझे ओल्ड कहा इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे गुस्सा आया क्योंकि जिस बंदे ने मुझे कहा तू खुद भी तो ओल्ड हो रहा है रोमन, तू खुद भी स्लो है, तू खुद कौन सा इतना तेज और फिट है, तू खुद मुझसे हार जाएगा, थक जाएगा रेसलमेनिया में जब मैं तुझे बुरी तरीके से डोमिनेट करूंगा रेसलमेनिया में। तो ये सब कहते हैं। इतने में जे उसो आते हैं। जिमी उसो ने आज पहले वार्न किया था जे उसो को कि अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना, जे आज वॉर के मोड में है। जे उसो आते और कहते तूने फिर से मेरे फैमिली के बारे में कहा, मैं तुझे कहा था ना कि मत करना ये चीज़। तो इसके बारे में कहते हैं सीएम पंक कि तू वापस से वही करने वाला है, रोमन के लिए आके लड़ने वाला है। तो जे कहते हैं ये रोमन की बात है ही नहीं, इट्स अबाउट माई फैमिली। फिर जिमी आके कहते हैं छोड़ दे जे, ये रोमन का मामला है, रोमन देख लेगा, ओटीसी इसे हैंडल कर लेगा। ओटीसी रोमन रेंस आते हैं कुछ भी स्टाइल नहीं मारते, ना उनका पायरो हिट होता है, जो उनके बॉम्ब फूटते हैं, जो उनके इतना अच्छा उनका स्टैंडिंग ओवेशन होता है, कुछ नहीं। रोमन रिंग में आते हैं और कहते हैं रिस्पेक्टफुली, मैं कह रहा हूँ जे और जिमी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, ये मामला मेरा है। बट नहीं, सीएम पंक फिर उकसाते हैं, हाँ जा रोमन तेरे को कह रहा है। जे ओसो ये सुन के
अटैक कर देते हैं सीएम पंक पे और रोमन रेंस भी सुपरमैन पंच मारते हैं। रोमन रेंस निकलने वाले होते हैं रिंग से। जे उन्हें इस बार रोमन कहते नहीं, बोलते जो कि रोमन का रियल नाम है जो। कहते जो गेट हिम, शो हिम। जब हमारे परिवार में कोई कुछ कहता है दिखा दे उसका रिप्लाई क्या होता है। रोमन स्पीयर देते हैं, रिंग के बाहर जाते हैं, पावर बॉम्ब भी देते हैं और कहते हैं सीएम पंक को दिस इज व्हाट हैपन व्हेन यू मैस अप विथ मी। जे उसो ने इस बार रोमन रेंस के अंदर वो आग लाई। बट इतनी मार खाने के बाद, जैसे लास्ट वीक रोमन मार खाने के बाद हंस रहे थे, वैसे सीएम पंक हंसते और कहते हैं कि मुझे पता था ये कुछ भी चीज अकेला नहीं कर सकता और मुझे हेल्प मत करो उठने में, सिक्योरिटी मैं खुद उठ जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है लोगों की अपने आप को दिखाने के लिए। तो यानी यहाँ से जो एंगल है ब्लड लाइन का वो तो कंफर्म दिख ही गया है। जे उसो राइट हैंड मैन दिख रहे और रोमन रेंस 2021 वाला रोमन रेंस दिख रहा है कि जे उसो उसका राइट हैंड है और रोमन रेंस अपने आप को अनलीश कर रहा है, वैसा ही दिखा। फ्यूड में मजा तो आ रहा है। अभी देखते रेसलमेनिया को, अभी 4 से 3 हफ्ते बाकी है, इंटरेस्टिंग होगा टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।